क्यों बंगार राजू? गांव की सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओवर स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। आजा आजा। रुक क्यों गए? नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। पूरा किशन कन्हैया निकला, जरूर मेरा नाम रोशन कर। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियाँ कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? इस घर को आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। पागल हो गई हो? खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? नागलक्ष्मी जैसा हो। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ, ये हुई ना बात। सुपर। ओके ना? हाँ हाँ,
सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगी, कल दिल्ली में। क्या फ्लाइंग किस है? मार डालेंगी। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच हाँ नागलक्ष्मी जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा है? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद दीजिए। सरपंच कहाँ की सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी। और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ। सारी दुनिया ये कहती है। किसका देने का? इन लोगों ने। इनका मत मानो। क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। पोपट हो गया। क्यों, सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ? वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं है, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेगी। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं बता अनपढ़ को। ऐसा एक्सपीरियंस जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगार राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन तो बता बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है। फिर गाय भैंस के गूगल पे चराएगी। अरे आजा आजा। दूर से दूर से दूर से। क्या है? किसके लड़ रहे हो? ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगार राजू, बंगार राजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के तो दिखाओ। नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया लिस्ट है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। बंगार राजू जिंदाबाद। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल बोल। क्या बोल रही है वो? मेरी बात सुन। जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल। अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। हाँ कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे अरे हो? चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं क्यों रे आदि, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा हूँ। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई,
लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रहा है क्या? पत्ते खेलने जा रहा था। गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया। पता था ये यही मिलेगा। एक कड़क से गर्लफ्रेंड दिलवा दो, कुछ तो कर दो ए, भगवान जी। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया है, तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना, अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा है। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर यूएसए भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, भक्त है तो ना ये तेरा शंकरा। नृत्य कर रहा नंदी, खो के धुन में तेरी दास, ये तेरा शंकरा। वाह 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 स्वामी जी, क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है 1 दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है? सही कह रहा हूँ ना? ए, कहाँ खो गया? ये रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे? आजा। क्या अंकल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। उस गुड्डे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भेज दो, या किसी मर्द को 2-2 हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए। मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहाँ जाने वाले हैं। चलिए, कहाँ रहते हैं बताइए। चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहाँ प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर। उनके लिए मैं काफी हूँ। यही रुके अंकल। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी पत्ते बांट। हमारा गेम चालू है। तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार। क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार मैं गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? हाँ। या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे, या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए। यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। फोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हम ही फटके पड़ गए। चलो। अरे ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, ताऊ में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफी अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। अपनी अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्ष्मी आज सरपंच बन गई है। डेयरिंग, डैशिंग, डायनेमिक सरपंच नागलक्ष्मी। बंगाराजू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं, महा ज्यादा। पैसे खिलाएं। इस युग की महान नेता हमारी नागलक्ष्मी जी